नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी गुप्ता जीएफएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लिस्ट ऑफ ग्रुप पार्ट 2 की क्लास में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। पार्ट 1 में हम लोग उसका यूज क्या है इसके बारे में जाने थे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच का मतलब है एक शहर में एक ही कंपनी की दूसरी ब्रांच, जैसे बैंक की अलग अलग ब्रांच। और डिवीजन का मतलब है कंपनी के अंदर अलग अलग काम करने वाले हिस्से। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब है ऐसा अकाउंट जिसमें बिजनेस शुरुआत करते समय जो पैसा ओनर्स या पार्टनर्स लगाते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसमें 50,000 आपने पैसा स्टार्टिंग में लगाया। यह पैसा आपका कैपिटल कहलाता है और उसका रिकॉर्ड हम कैपिटल अकाउंट के अंदर करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही फाइनेंशियल टर्म से हैं जो कंपनी के प्रॉफिट और सेविंग से जुड़े हैं। रिजर्व का मतलब वह पैसा जो स्पेसिफिक पर्पस या कंपनी के फ्यूचर खर्च या इमरजेंसी के लिए रखा हो, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या लीगल रिक्वायरमेंट के लिए। सरप्लस का मतलब वह पैसा यानी एक्सेस इनकम है जो सारे एक्सपेंस पूरे होने के बाद बचे हैं। कंपनी इन पैसों का यूज री इन्वेस्टमेंट के लिए करती है या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकती है या कंपनी की डेब्ट को पेमेंट के रूप में ले सकती है। टैली पर रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर आप कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर बनाए जा सकते हैं। एसेट्स। एसेट्स का मतलब है जो आपके बिजनेस में है और जिनका कोई ना कोई वैल्यू होता है। जैसे आपके पास 1,000 है तो वो आपके लिए एसेट्स होंगे। वैसे ही बाइक है तो आपके एसेट्स होंगे। मान लीजिए अगर आपके पास स्टॉक है तो वो आपके लिए एसेट्स होंगे। करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है जो आपके पास एसेट्स हैं और जिन्हें आप 1 साल के अंदर नकद में बदल सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा करेंट एसेट्स है, आपके बिजनेस का स्टॉक भी करेंट एसेट्स है। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब है कि ऐसा खाता जिसमें आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और निकाल सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है कि कंपनी के पास रखा हुआ पैसा जो तुरंत खर्च किया जा सके। जैसे आपके बिजनेस में अभी 1,000 का कैश रखा हुआ है, यह पैसा डायरेक्टली किसी भी पेमेंट के लिए खर्च किए जा सकते हैं। इसका रिकॉर्ड हम कैश इन हैंड के अंदर में करते हैं। डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब है कंपनी द्वारा किया गया डिपॉजिट, जैसे बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट। लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। लोन्स एंड एडवांस एसेट्स में उन सारे लोन्स का रिकॉर्ड करती हैं जो कंपनी द्वारा एडवांस पेमेंट में दिया गया हो और नॉन ट्रेडिंग नेचर्स की होती हैं, जैसे एडवांस अगेंस्ट सैलरी। स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब है कि आपके पास जो माल बेचने के लिए रखे हैं, जैसे आपकी साड़ी की दुकान है और उसमें 100 पीस साड़ी है जिसका रिकॉर्ड हम स्टॉक इन हैंड के अंदर में करेंगे। सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स उन लोग या कंपनीज को कहते हैं जो आपको पैसा देने वाले हैं, मतलब जिनको आपने उधार माल बेचा और अभी तक पेमेंट नहीं किया। मान लीजिए अगर आपने किसी को 5,000 का माल बेचते हैं और उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो वह आपके सन्डी डेटर्स होंगे। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का अर्थ है उधार या जिम्मेदारी। जब आपने किसी से पैसा उधार लिया है और उस पैसे को वापस करना है, वही आपकी लाइबिलिटीज है। करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटी का मतलब है जो 1 साल के अंदर खत्म किया जा सके, जैसे बकाया बिजली का बिल,
या आपने किसी को टाइम से सैलरी नहीं दी, यह सब हमारे करेंट लायबिलिटीज हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब है वह पैसा जो हमने सरकार को कुछ चीज खरीदते या बेचते हैं तब देते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने एक नया फोन लिया जिसके प्राइस के साथ सरकार को एक्स्ट्रा पैसा देते हैं टैक्स के रूप में। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आप गवर्नमेंट को सीधा पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो आप किसी और के थ्रू गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे जीएसटी। प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब है फ्यूचर में होने वाला खर्चा या नुकसान के लिए पैसे को रिजर्व रखना। उदाहरण के तौर पर अगर एक कंपनी को लगता है कि उसको अगले महीने किसी कस्टमर को 10,000 का रिफंड देना पड़े, तो वो 10,000 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स उन लोग या कंपनीज को कहते हैं जिन्हें आप पैसा देंगे, मतलब आपने उनसे उधार माल खरीदा लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। उदाहरण के तौर पर अगर आपने राम से 10,000 का माल खरीदते हैं और आपने अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं किया, राम आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है वह खर्चा जो सीधा किसी चीज को बनाने में लगता है। उदाहरण के तौर पर हमने एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को बनाने के लिए आपने कलर्स, ब्रश खरीदे, या जो पैसा आपने सीधा पेंटिंग को बनाने में खर्च किया है वह आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है वह खर्चा जो किसी चीज को सीधा बनाने या बेचने में नहीं लगता पर बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जैसे ऑफिस का रेंट, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी आदि। फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स जो बिजनेस के पास होता है, जिनका यूज हम लंबे समय तक करते हैं और बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए करते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर आदि। डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब है जो सीधा आपके सर्विस देने पर या बिजनेस से आता है। मान लीजिए अगर आप किसी को टूरिस्ट सर्विस देते हैं और जो पैसा सर्विस देने से मिला वह डायरेक्ट इनकम है। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक दुकान है समोसा या पेस्ट्री की। जब कोई आपसे समोसा या पेस्ट्री खरीदता है तो वह आपके लिए डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है जो भी आपका बिजनेस है उसके अलावा आप कहीं और से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, यह हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे शेयर मार्केट, बैंक इंटरेस्ट। आपने अपनी कंपनी की दुकान में किसी और के माल बेचने का कांटेक्ट किया है, उसके बदले आपको कमीशन मिल रहा है, यह आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वह पैसा जो आप कमाने के लिए कहीं लगाते हैं, जैसे शेयर्स, प्रॉपर्टी या बैंक के एफडी में। मान लीजिए आपने 10,000 का स्टॉक खरीदा। अगर स्टॉक का दाम बढ़ता है और आप बेचते हैं तो आपके एसेट्स को गेन होगा। लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी का मतलब कंपनी द्वारा लिया गया लोन जो लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है। बैंक ओडी। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट से है। यह ऐसा खाता जिसमें आप अपने खाते में जितना भी पैसा है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं और बाद में जमा कर सकते हैं। सेक्योर लोन। सेक्योर लोन का मतलब है एक ऐसा लोन जिसमें आप अपनी कोई प्रॉपर्टी या घर बैंक को गिरवी रख देते हैं। मान लीजिए आपने अपना घर बैंक के पास गिरवी रखकर 2 लाख का लोन लिया और टाइम से लोन न देने पर गिरवी रखा हुआ घर बैंक अपने पास रख सकती है। अनसेक्योर लोन। अनसेक्योर लोन का मतलब होता है कि जो बिना किसी भी चीज को गिरवी रखे मिलती है। इसमें सिर्फ पेमेंट का प्रॉमिस होता है, जैसे आपने किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड से पैसा उधार लिया और बाद में वापस कर देते हैं।
मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स। मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स का यूज उन सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं जो कंपनी स्टार्ट होने के पहले होते हैं, जैसे ट्रायल रन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, कॉस्ट टू ओपन न्यू फैकल्टी, या कंपनी के लीगल एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद पर प्रोडक्शन या ऑपरेशन करने के पहले होते हैं, जैसे लीगल फीस, स्टाफ ट्रेनिंग, मार्केट रिसर्च। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब है वह रिकॉर्ड जहां आप अपने खरीदे गए माल का हिसाब रखते हैं। जैसे अगर आपने 10,000 का माल खरीदा है तो यह पैसा आपके परचेज अकाउंट में लिखा जाएगा। सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का मतलब है वह रिकॉर्ड जहां आप अपने बेचे गए माल का हिसाब रखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने एक महीने में 5,000 का माल बेचे तो यह अमाउंट सेल्स अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। सेल्स अकाउंट से आपको पता चलता है कि आपने कितना माल बेचा और कितना पैसा कमाया। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जब भी कंपनी किसी भी तरह का पेमेंट या पैसा रिसीव करती है जिसकी जानकारी नहीं होती, उसे हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। जैसे पेमेंट विदाउट अ क्लियर रीजन, पेमेंट विथ एन इनकरेक्ट अकाउंट नंबर, पैसा मिला है पर किस इनवॉइस का है यह मालूम नहीं है। आपने इस क्लास में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में समझा है। नेक्स्ट क्लास में इन ग्रुप्स के अंदर लेजर कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।